बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद हैं। यहाँ पे इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस की समाअत थी। साइफ़र केस में बड़ी डेवलपमेंट जो है वो होते होते रह गई। बज़ाहिर मैंने आपको कल बताया था कि उसमें आज मुतवक्को तौर पर क्या हो सकता है कि एक नई सिचुएशन बनी, फिर इमरान खान की जानिब से एक नई दरख्वास्त दायर की गई, फिर वो दरख्वास्त वापस ली गई। तो ये सारा किस्सा है क्या बुनियादी तौर पर, और ये क्यों बना है। और उसके अलावा आखिर में हम बात करेंगे कि अली वज़ीर को भी यहाँ पे पेश किया गया, जो PTM के रहनुमा हैं, साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं, उनको भी यहाँ पे पेश किया गया। और इसमें जो इमरान खान का जो केस है वहाँ पे लीगल स्ट्रेटजी के हवाले से भी हम बात करेंगे। आज यहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करनी थी, और यह दरख्वास्त ज़मानत हफ्ता के रोज़ जो है वो सुनी जानी थी, लेकिन उस रोज़ इस वजह से समाअत नहीं हो सकी थी कि क्योंकि इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त ज़ेरे इल्तिवा है, जिसमें उन्होंने जज के इख्तियार या जज के तैनाती के हवाले से एक लीगल क्वेश्चन जो है वो उठाया हुआ है। और ख़ास तौर पर उसमें दूसरा मामला था कि ट्रायल कोर्ट जो है वो जेल में जाकर जो है वो समाअत ना करे। तो उन दोनों जो इस्तदाएँ थी, जो पेयर्स थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस पटिशन की, उस दरख्वास्त पर नोटिस भी हो चुके थे। हफ्ते के रोज़ FIA की जानिब से कहा गया था कि क्योंकि उसमें नोटिस हो चुके हैं और इस अदालत का दायरा इख्तियार जो है वो इमरान खान ने चैलेंज किया हुआ है, तो इसलिए उस दरख्वास्त को ना सुना जाए। तो उसी बुनियाद पर अदालत ने नहीं सुना था, और इमरान खान के वकला ने कहा था कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो दरख्वास्त वापस ले लेंगे, और उसके बाद ये ज़मानत की दरख्वास्तें आगे बढ़ेंगी। आज भी अगर ये जज साहब जो है वो छुट्टी पे थे, अगर जज साहब मौजूद भी होते, तो ये वो लीगल क्वेश्चन था जिस लीगल क्वेश्चन का ना जवाब हफ्ते वाले दिन था ना आज आया था। क्योंकि या तो इस दरख्वास्त पर आज तक, मतलब जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत होनी थी, या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला हो चुका होता, या वो विड्रा हो चुकी होती। तो ना फैसला हुआ था ना वो विड्रा हुई थी जब यहाँ पे अदालत ने समाअत जो है वो रखी हुई थी। तो ये वो पॉइंट था जिस पॉइंट पर अगर जज साहब मौजूद भी होते तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि शायद जो साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत आगे न बढ़ सके। लेकिन आज सुबह पता चला कि जो जज हैं वो 5 दिन के लिए जो है वो छुट्टी पे हैं, और जुम्मा तक जो है वो छुट्टी पे हैं। हफ्ते वाले दिन वो आएंगे, लेकिन उसमें अब हुआ ये है कि पता ये चला है ज़राए से कि जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उनकी जो एहलिया है वो शदीद बीमार हैं। ये भी बताया गया है कि शायद उनको कैंसर है, और उस वजह से उनकी ट्रीटमेंट के लिए वो उन्होंने छुट्टी की है। और उस वजह से वो जुम्मे वाले दिन भी जज साहब जो है वो अदालत में ये बात कर रहे थे कि मुझे जो है वो जाना है कहीं पे खुसूसी तौर पर, ख़ास तौर पर। तो वो अब ये पता चला है कि वो अपनी एहलिया की बीमारी और उसके इलाज के लिए जो है वो यहाँ से गए हैं, और वो अब इलाज करवा रहे हैं, और जुम्मा का तक जो है वो छुट्टी पे होंगे। अब जुम्मा को जो है वो वापस आएंगे। तो जब ये खबर आई तो उसके बाद यहाँ पे वकील हैं इमरान खान के, सलमान सफदर, और दीगर जो उनकी लीगल टीम के लोग हैं, बैरिस्टर गोहर हैं, वो सारे यहाँ पे आए हुए थे। तो वो यहाँ पे, क्योंकि तरीकाकार ये होता है कि कोई भी जज अगर ना हो तो उसकी जगह ड्यूटी जज जो है वो केस सुनता है, लेकिन ज़मानत के मामलात में बाज़ औक़ात जो है वो खुसूसी अदालतों में ये शायद बाज़ औक़ात नहीं होता। यहाँ पे एक और टेक्निकल पॉइंट ये आ गया कि बाकी जो अदालतें हैं वहाँ पे जो मेन अगर जज ना हो तो ड्यूटी जज के हवाले से नोटिफिकेशन हुआ होता है कि अगर वो नहीं होंगे तो ड्यूटी जज केस सुन के फैसला कर सकता है। लेकिन जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत है उसका जो नोटिफिकेशन है उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि जो ड्यूटी जज है वो उसका फैसला कर सकेगा। तो ये एक लीगल एक हर्डल जो है वो आ गई। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के वकील जो है वो ड्यूटी जज जो है राजा जवाद अब्बास, जो इससे पहले इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज थे, उनकी अदालत में गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने अपना मुद्दा उनके सामने रखा। और उन्होंने, सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि हाल ही में यहाँ इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में इमरान खान की 6 ज़मानतें ड्यूटी जज ने खारिज की, और अदम पैरवी खारिज की। जज जो हैं जो ताहिर अब्बास सपरा, वो ज़मानत की दरखास्तें ताहिर अब्बास सपरा जो है वो सुन रहे थे पहले। तो छुट्टियों में वो मौजूद नहीं थे। जो ड्यूटी जज ने उन 6 दरखास्तों को सुना, और सुनने के बाद दोनों तरफ के वकला को सुना,
और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अदम पैरवी उन्होंने दरखास्तें खारिज कर दी। और सलमान सफ्दर ने कहा कि वहाँ पे भी हमने ये सदा की थी कि आप ये दरखास्तें खारिज नहीं कर सकते बताओ ड्यूटी जज, लेकिन उन्होंने कर दी। तो उन्होंने फिर ड्यूटी जज जो राजा जवाद अब्बास हैं उनके सामने ये नुक्ता रखा कि जब हमारी दरखास्तें खारिज हो सकती हैं, जमानत की दरखास्तें, तो फिर हमारी दरखास्तें जमानत जो है वो सुनी भी जानी चाहिए, उसी क्राइटेरिया के तहत जो है वो सुनी जानी चाहिए और उसका फैसला भी होना चाहिए। लेकिन जो है वो हमने देखा कि बज़ाहिर ऐसा नहीं हुआ और उसमें कोई ऐसा सिनेरियो जो है वो नहीं बना और यहाँ पे उन्होंने मामला रखा। लेकिन अदालत की जानिब से ये कहा गया कि जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के नोटिफिकेशन में अगर कोई ऐसी बात होगी तो उस बात के तनाजुर में तो मैं जो है वो फैसला कर सकूंगा, लेकिन अगर ऐसी बात नहीं होगी तो फिर मैं जो है वो ऐसा कोई फैसला जो है वो नहीं कर सकता। उसके बाद मामला 12 बजे तक अर्जन किया गया, लेकिन इस दौरान इमरान खान के वकील ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में गए और वहाँ पर उनको जाकर कहा कि आप हमें तारीख दे दें। तो वहाँ पर जो अमला था उन्होंने जुमरात की तारीख जो है वो इमरान खान के वकला को दे दी। जुमरात को अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत होगी। और दूसरी तरफ जब 12 बजे राजा जवाद अब्बास के पास केस टेकअप हुआ तो वहाँ उनको बताया गया कि PTI ने दरखास्तें जो है वो वापस ले ली हैं, दूसरी नई दरखास्त जो है वो दी थी तो वो वापस ले ली है, क्योंकि सुबह जब राजा जवाद अब्बास ने कहा कि मैं वो दरखास्त जमानत नहीं सुन सकता तो उन्होंने कहा वो नहीं तो हम नई दरखास्त दायर कर देते हैं, तो वो नई उन्हें वापस ले लिया है। अब क्रक्स ये है कि चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत जुमरात को होगी और जुमरात को भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज दस्तयाब नहीं है। तो इसका मतलब आप सिंपल और सादा ये कह सकते हैं कि अब मामला जो है वो दोबारा अब या तो अर्जन होगा जुमरात को या फिर यह है कि हो सकता है राजा जवाद अब्बास साहब के पास पहुंचे और वो उसका फेट देखें कि क्या वो सुन सकते हैं नहीं सुन सकते। वो मामला जुमरात को जो है अब तय होगा। आखिरी बात यह है कि लीगल स्ट्रेटजी जो है लीगल टीम की उसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा झोल है या रब्त का फुकदान है। आज की मैं बात नहीं कर रहा, वो मैं हफ्ते वाले दिन जो पिटीशन का मामला सामने आया था उस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो वो उस वजह से अगर हफ्ते वाले दिन वो पिटीशन उससे कबल फाइल ना हुई होती, जज पर इतराज़ ना हुआ होता, तो हफ्ते वाले दिन ही ये केस सुना जाना था और उसके बाद इस केस का फैसला भी हो सकता था। इससे कबल भी 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का वक्त था, उस दौरान भी इमरान खान की जमानत जो है वो दायर नहीं हुई थी। बहरहाल अब क्रक्स ये है कि साइफर केस में इमरान खान शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत ये जुमरात को सुनी जाएगी और जो अली वजीर का केस है उसमें दहशतगर्दों की माली मुआवनत का ये केस है और थाना बाराकाऊ में दर्ज है। अली वजीर को आज जो है वो पेश किया गया इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में और वहाँ पे ड्यूटी जज जो है राजा जवाद अब्बास ने ये केस सुना। अली वजीर की जानिब से कहा गया कि हमने जो वजीर दाखिला के साथ जो कमिटमेंट थी उसी के तहत हमने तरनोल में जो है वो किया जलसा, लेकिन इसके बावजूद हमारे खिलाफ ये तीसरा मुकदमा है। हम अपने राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, हम ना तो दहशतगर्दी की मुआवनत हमने की ना जो है वो ऐसी हम उसको सपोर्ट करते हैं। इसके बावजूद अदालत ने जो है वो 3 रोज़ा फिजिकल रिमांड अली वजीर का मंजूर किया है और ये कहा है कि 3 दिन के बाद दोबारा अली वजीर को अदालत पेश किया जाए, उसके बाद अदालत जो है फर्दर इसका फेट जो है वो देखेगी। तो ये थी अपडेट आज जुडिशल कम्प्लेक्स से। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।